नमस्कार, सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं और मैडम जाएंगे और रिव्यू लेकर आएंगे कि आज जो हमारा पेपर होने वाला है वो पेपर कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हमें मैम मिली है। नमस्ते मैम, आपका पेपर था आज, तो आप बताएंगे कि पेपर आपका कैसा गया? सर पेपर ठीक गया है। ठीक गया है। चलिए, तो पेपर में आपको किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? जैसे पोषण और स्वास्थ्य आपका एक पोर्शन था, दूसरा पोर्शन आपका एक्ट का था, अधिनियम का था, तीसरा योजनाओं का था, और गणित भी थी, रीजनिंग भी थी, प्रबंधन था और बाल विकास था। तो आप बताएंगे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो। वैसे तो मुझे पता है एग्जाम के बाद अपन को ज़्यादा कुछ याद तो नहीं रहता, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत आपकी यादें हो एग्जाम से जुड़ी हुई तो आप मेरे साथ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी सर, हाँ, टीकाकरण पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। जी जी जी। और बाल विकास के क्वेश्चन, हाँ, बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों के भी क्वेश्चन थे टीकाकरण के विषय में। हेलो, और ये अपनी योजनाएं के बारे में बहुत अच्छे से पूछा था। चालू है ये? हाँ चालू है ना? अधिनियम वगैरह से, कानून वगैरह से हाँ, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो दीदी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आई और आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। और सबसे पहले आप एग्ज़ाम देकर आई, आपको बेस्ट ऑफ लक। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जरूर सिलेक्शन हो। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे आप ये बताओ, ICMR 2024 आई है या 20 आई है? अभी नहीं आई, पूछा ही नहीं क्या क्वेश्चन उसका? ICMR का पूछा है, ICMR का 2020। नमस्ते। 2020 का नहीं। 2020 का नहीं पूछा, ICMR का। और टीकाकरण से कोई एक क्वेश्चन याद है? हाँ, टीकाकरण में पूछे ना, टेटनेस वगैरह के बारे में। फिटनेस के बारे में पूछा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम आपकी कुछ देखे हैं आपके। अच्छा, आपसे ही पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? कल्पना हो रहा है। कल्पना जी। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो कल्पना जी, आप ये बताइए कि पेपर कैसा था? इजीत कहेंगे या मीडियम? जो आप लोग पढ़ाए वही आए। अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही बस, लेकिन कंफ्यूजन था। अच्छा, कुछ मैडम आपको कुछ भी याद है? कुछ बता सकते हैं? जैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से? जैसे नेतृत्व वाले पढ़ाए थे आप। अच्छा। संप्रेषण वाले पढ़ाए थे। अच्छा, नेतृत्व वाले वर्ग। हाँ, और संप्रेषण। तो नेतृत्व और संप्रेषण से क्वेश्चन पूछे गए। और अपने एक्ट में आपको कानून में याद है कौन कौन से कानून से क्वेश्चन पूछे गए? भूल जाते, कोई बात नहीं। अच्छा, कानून से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ सर। और योजनाओं से? हाँ, योजनाओं। अच्छा, और मैम का जो पोर्शन है, मैम आप पूछ लीजिए पोर्शन वाला। अच्छा, मुझे ये बताओ, कंप्यूटर से क्वेश्चन आए ज़्यादा? जी आए। कंप्यूटर से लगे लगभग कितने? 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। एक से वो XML वाले। अच्छा, वो एक्सेल वाले पूछे ना? अच्छा, और ये बताओ आप कि अपना जो पोर्शन वाला हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो ICMR 2024 वाली पूछी है 20 वाली? 2000 नहीं, ICMR आपके नहीं आए। ICMR पूछी ही नहीं। बहुत बढ़िया। और टीकाकरण कि गर्भावस्था की जटिलता? हाँ, गर्भावस्था वाले पूछे थे। और दस्त वाले, डायरिया वाले। डायरिया वाले, मतलब बीमारी वाले भी थे। अच्छा, गर्भावस्था की जटिलता से जो हमने पढ़ा था, तो कुछ याद है क्या? नहीं, मतलब क्वेश्चन थे, टॉपिक था, टॉपिक आया था। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए आप कि जैसे पूरा जो पेपर है वो मिक्स दे दिया था या फिर पर्टिकुलर पहले पोषण और मैनेजमेंट ऐसे ही था? मिक्स था। हाँ, मिक्स क्वेश्चन। जैसे आपका पोषण का ना, ये तो सब वैसे ही था। संप्रेषण वगैरह नहीं, ये तो मतलब लेकिन मिक्स पेपर में। और थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा। अच्छा, हेलो मैम, मैम आपकी क्लासेस मैंने ऑनलाइन अटेंड की है। सारी गर्भावस्था की है। मैंने देख लिया आप जा रहे थे और आपने बोला कि अरे मुझे तुम्हें बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलके मुझे बड़ा मैम, अच्छा बस लगा। एक मिनट और दे दीजिए। आप 1 मिनट और दे दीजिए। अरे तुम आप इधर आ लोगों जाओ, से ये पूछना था कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आप ये बता दीजिए। मैथ्स में ज़्यादा नहीं पूछे गए? ज़्यादा नहीं पूछे। मतलब क्यूब के क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ। एज वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। एक फोटो मेरा भी ले लो। खड़ी ले ले, खड़ी ले। हमको लग ही रहा था कि सर ना मैम आएंगे यहाँ। अच्छा मैम, मैंने मैथ्स बोला रीजनिंग था के ना कि क्वेश्चन मैं थे आऊंगी, बताना। और पता था हमको। मैंने तो मैम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी। चलो मैम, ठीक है। और कुछ और पेपर कैसा गया? अच्छा गया। बढ़िया। चलिए मैम, और ये आपका जो भी पढ़ा बहुत था वो बहुत है कि स्वागत कितने है। नंबर आए तुम्हारे? 140 140 नंबर आए। और कैटेगरी क्या लगती है अपनी? SC। नमस्ते। अरे अरे तुम्हारा ही नंबर था। ये तो मुझे पहचाना हुआ चेहरा लग रहा है ऑफलाइन वाला। देखे देखे तो क्यों लग रहे हैं यार? चलिए, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था पेपर।
पेपर का लेवल कैसा कहेंगे आप? इजी रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे या डिफिकल्ट? इजी था। तो ये बताओ पहले तो कि मैथ्स रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? सरल थे। मतलब मैथ्स रीजनिंग में टॉपिक वैसे आप औसत से था। औसत से क्वेश्चन थे। लाभ हानि प्रतिशत? नहीं, लाभ हानि प्रतिशत प्रतिशत का था। और साधारण ब्याज? नहीं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन ही थे। और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे? रीजनिंग में सर कथन वाले थे। कथन वाले थे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया पेपर रहा है। 158 और 152, ठीक है। 151 और 158 दोनों के सेम नंबर है। अभी मैंने जितने लोगों से बात करी ना, उसमें आपका ही है 158 और 151, मतलब लगभग 158 142 तक पूछा है, ठीक है। और अरे नमस्कार। आप जो है कुछ सर थोड़ा बोलना सर चाहेंगे? मेरे को तो ना सत्यादी शर्मा के सारे टीचर्स बहुत फेवरेट लगते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और उसी के मतलब सर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियो को लाइक करके क्लास को, और बाद में जब मुझे टाइम मिलता था तब आप देख लेते हो? हाँ तब देखती थी। उसी से मैंने तैयारी की, मेरे को बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा। तो मैम थोड़ा सा मैं 2 मिनट का वक्त और लूँगा आपका। आप लोगों से ये पूछूंगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, में से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट वगैरह, तो मैनेजमेंट में नेतृत्व है, संप्रेषण है, क्या इन दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? और वही बैठे जो आपने पढ़ा है। अच्छा, जो मैंने पढ़ा है वही बैठे। और पंचवर्षीय योजना के बारे में? पंचवर्षीय बहुत इजी पूछी, जितने मतलब बहुत डीप में पढ़ी थी ना, वो हाँ, तो आई नहीं। अच्छा, मतलब ऊपर से पूछ लिया। एक दो क्वेश्चन तो फिर मैंने सर था तो एक भी नहीं आया, ना मॉडल पे आधारित आया ना हाँ, कुछ, ना अच्छा कोई अध्यक्ष और समुदाय वगैरह से क्वेश्चन? समुदाय से भी आए, समुदाय संप्रेषण से भी आए। अच्छा, मैंने एक्ट भी पढ़ाए थे, तो एक्ट का क्या? एक से नहीं आया सर, एक तो कुछ आया ही नहीं। हाँ। अच्छा, और योजनाओं वगैरह का? योजना का भी सन से नहीं आया, सिर्फ ऊपर योजना तो वो तो मैं आपको पहले बोलता था कि सन कम पढ़ो, सन के अंदर जो योजना के अंदर चीजें हैं उनसे कोई हाँ उद्देश्य। और ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है, क्योंकि अच्छी तौर पर हमने हाई लेवल की तैयारी की थी। कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपने जो अपना रिव्यू दिया। और आपके मार्क्स भी 151 है, 158 है। वाह, आप लोगों का तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी सर सिलेक्शन। कट ऑफ के ऊपर है ना। हाँ, नहीं, मैं तो ऐसे भगवान से दुआ करता हूँ, और ऐसा मुझे लगता है आप लोग दोनों सत्यादी शर्मा में फिर आओगे, और आप लोग आओगे और हमसे मिलोगे सिलेक्शन के साथ। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है मैम, आप भी थैंक यू लेंगे, आप भी आए हो। तो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था सर। अच्छा आपने था? पढ़ाया वो बहुत अच्छा था, मैडम ने पढ़ाया वो भी अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मैडम ने पढ़ा, सबने अच्छा। पेपर में जो है क्वेश्चन आपसे किस लेवल के पूछे गए? जैसे आपको कुछ पोषण के बारे में, पोषण के बारे में, बच्चे की वृद्धि के बारे में, जी मैम, वजन के बारे में, वजन के यही बारे में आया। क्वेश्चन आए। हाँ। और ये प्रबंधन वगैरह, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, इसमें क्या माहौल रहा? अच्छा रहा सर। अच्छा, इसका भी सही रहा। अच्छा, सही। जैसे नेतृत्व वगैरह, संप्रेषण, अच्छा। इनसे था, एक्ट वगैरह, योजना वगैरह, है ना? चलिए, है? हाँ सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं अच्छा पढ़ाया सर, आपने बहुत साथ दिया आज हमारा। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। पढ़ा सर मैंने, जैसे आपने पढ़ाया ना, दोनों मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच मैम। Welcome। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैम आपको नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा गया आपका पेपर? सर अच्छा रहा पेपर का लेवल कैसा था? सर, मॉडरेट था, नॉर्मल था, नॉर्मल समाज पेपर? आधारित था सर पूरा। अच्छा, समझ पर आधारित जो था। हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? मैं खाते गाँव से देवास डिस्ट्रिक्ट। देवास डिस्ट्रिक्ट से। तो मैम आप ये बताइएगा कि आपका जो पार्ट ए पोषण वाला पोर्शन था, प्रबंधन वाला जो पोर्शन था, अधिनियम और योजनाओं वाला क्वेश्चन था, बहुत स्वागत है आपका भी। वो कैसा है उसके क्वेश्चन सर में? बहुत बढ़िया रहे सभी। हाँ। सब समझ आधारित थे तो ठीक रहा। अच्छा, समझ आधारित थे हाँ सारे? सर, बाकी तो- इफेक्ट वगैरह ज्यादा नहीं। अच्छा, नेतृत्व से या फिर संप्रेषण से क्वेश्चन पूछे हाँ, गए? पूछे थे ना सर। सर आपने जितना भी प्रबंधन पढ़ाया गया था वो सारे क्वेश्चन आए। अच्छा। और सीरीन मैडम ने भी जितना भी कुपोषण के बारे में बताया गया वो सारे A to Z क्वेश्चन आए सर। बहुत धन्यवाद। बस आपने मुझे खुश कर दिया इस बात से कि मुझे खुशी हुई कि जो मैंने पढ़ाया वो आपके एग्जाम में, जो मैडम ने पढ़ाया वो आपके एग्जाम में आया। मेरी आईडी बनी थी हिमांशु चिलाटे के नाम से। मैं सत्यादी क्लास शर्मा की रोज अटेंड करती, रात को भी मैंने अटेंड की। सीरी मैम, आप और भी और जितने जो भी सर हैं। फैकल्टी है। जी सर। जी सर। और बहुत- सर मैं एकदम आई एम शॉक्ड सर कि मैं आपसे मिल जाऊंगी जबकि आपने तो कभी मेरा कमेंट भी नहीं पढ़ा। अब देखो, आपको पता है कि जब मैं पढ़ाने में मशगूल होता हूँ तो फिर कमेंट मुझे दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं। जी सर। तो- लेकिन सर आपने जितना पढ़ा और सर हमसे ज्यादा मेहनत आपने की सर, इसीलिए हम तो
सिर्फ हमने आपको सुना है और देखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने तो एग्जाम देकर आ गई। मेरी तो उतनी तैयारी नहीं थी। वो तो एक दिन आंगनवाड़ी पे बैठे बैठे सर्च कर रही थी, तो मुझे सत्यादी क्लास शर्मा दिखे, तो मैंने 9 जनवरी से वो स्टार्ट करी, फिर मैंने उसको कंटिन्यू करा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। उस दिन से मैंने बुक भी नहीं उठाई सर, लेकिन सर इतना परफेक्ट क्वेश्चन आपने जितने प्रबंधन के क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक्ट पढ़ाया था, गुरुत्व वो सब सर टोटल आया। अच्छा, उन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मतलब अधिनियम में घरेलू हिंसा, अरे घरेलू हिंसा, महिला बाल विवाह जो भी पढ़ाया आपने बहुत अच्छा था। सब चलिए मैम आपसे मिलते हैं। आप कहाँ से हैं? सर से छिंदवाड़ा। अच्छा, तो पेपर कैसा गया आपका? अच्छा तो गया 133 है। अच्छा, पेपर अच्छा गया मतलब। अच्छा, पेपर में आपको प्रबंधन से, अधिनियम से, योजनाओं से सबसे क्वेश्चन देखने को मिले। कैसे क्वेश्चन आए? जो हम पढ़ा रहे थे उनमें से आए कि नहीं आए? आए थोड़ा। तो आपको अच्छा से पेपर बना। एक्ट वगैरह से आप बता सकती कौन से एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए? नहीं बस ज्यादा नहीं है, शिक्षा विभाग और वो जो विकलांगता अधिनियम है उससे आए। अच्छा, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। बाल विकास से, बाल विकास का जो अधिनियम बनाया बाल अधिनियम है जो, बाल श्रम वगैरह, इन सब से क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिव्यू दिया। और पेपर में लेवल कैसा रहा? पेपर कैसा था? बहुत मैं बोलते रही हूँ, आपने पढ़ाया आया नॉर्मल। आप जो समझ वाली चीजें बताते थे समझ के उत्तर देना है। जी सर, समझ तो मैम बोल रही है कि समझ के उत्तर देना है। और मैं हमेशा से आपसे कहते आया हूँ, जितना समझोगे उतना आपको समझ में आएगा, जितना रटोगे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कुछ आप आपने एलिमेंट वाला बताया था ना कि आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को मतलब हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ। सर, वो अच्छा, वाला elimination वो से भी ट्रिक आता। बहुत सारी काम आई सर कि मतलब अपन हटाते गए तो ऑप्शन अपने आप समझ आने लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने रिव्यू दिया, अपना कीमती समय दिया। चलिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी एग्जाम था, कैसा आपका एग्जाम गया? अच्छा है। तो पेपर में क्वेश्चन आपकी क्लास के बहुत सारे आए थे। अच्छा, तो कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले आपको? आपके संप्रेक्षण वाले सर बहुत सारे, संप्रेक्षण के बहुत सारे थे सर। संप्रेषण के क्वेश्चन बहुत सारे आए और मेम के भी थे। अच्छा, एक्ट भी बहुत सारे आए और समुदाय से भी क्वेश्चन आए। समुदाय के भी थे सर। थैंक यू सो मच। अपना सर मैं आपको ढूंढ रही थी। आप मैम कहाँ से हो? अलीराजपुर से। अलीराजपुर से हो, तो आप ढूंढ रही थी कि सर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल, अभी भी आऊंगा। और जितने बच्चे हैं उनके लिए 9 से 11 जो हमारी क्लास है, लाइव क्लास पढ़ती सर मैं आपकी। लाइव क्लास पढ़ते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर अच्छा जा रहा है? नंबर तो थोड़े कम आए हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने लेकिन इतनी मेहनत की, तो आपको लगा कि जितनी मेहनत की उस हिसाब से तो ठीक ठाक रहा। हाँ जी सर। कल 8 मार्च है, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैम कुछ आप कहना चाहेंगी? क्या कहना, बस ठीक ठाक ही था, पर मेरे क्वेश्चन छूट गए सर। हाँ? 12 क्वेश्चन छूट गए। अच्छा, क्वेश्चन छूट गए, तो इसका मतलब अपने आने वालों को अपन संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा पेपर को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करें ताकि क्वेश्चन ना छूटे, है ना? थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको रिव्यू का सार बताता हूँ। और हाँ, यहाँ पर सत्यादी शर्मा की 2 वीडियो बन रही थी, ये लाइव चल रही है शायद, है ना? तो और लाइव के साथ साथ आपके लिए रिकॉर्डेड में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हैं कि पेपर कैसा आपके लिए आया। देखो, अगर मैं आपका पूरा रिव्यू बताऊं सारी लड़कियों का, तो देखो पेपर एग्जाम सेंटर के जब हम अंदर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मुझे अलग अलग लोगों ने जो बताया, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो प्रबंधन में लोगों ने बताया कि नेतृत्व से क्वेश्चन पूछे गए, संप्रेषण से क्वेश्चन पूछे गए। और एक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्ट में घरेलू हिंसा, पॉक्सो, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं पूछे गए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा पूछे गए, इसका मतलब है शायद भूल गए होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो औसत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, तो उसमें मैंने पूछा है। और न्यूट्रिशन में आपको सभी को पता होगा, टीकाकरण वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना? अच्छा, चलिए एक और से मिलते हैं हमारे एस्पिरेंट से। कैसे आप कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ, तो कोई डर महसूस तो नहीं हो रहा पेपर देने के बाद? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जाम हो गया, बस अच्छा आनंद। अच्छा, पेपर कैसा रहा आपके लिए? अच्छा था, लेवल भी अच्छा था सर, लेवल आज भी के अच्छा पेपर था। का, हाँ। तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे? ठीक थे। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा आप बताएंगे? जैसे संप्रेषण
हाँ, संप्रेषण में से पूछे थे, क्वेश्चन थे, नेतृत्व के पूछे थे, नेतृत्व के भी पूछे थे, और मैनेजमेंट पंचवर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजना का भी पूछे थे, पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछे गए, समुदाय वाले पोर्शन से, समुदाय से भी पूछे थे। अच्छा, एक्ट में भी कुछ अधिनियम वगैरह से, अधिनियम के आए थे, लेकिन वो कहाँ के कब बना ये नहीं, उसमें से नहीं, लेकिन बाहर अंदर से थे, जैसे घरेलू हिंसा या पॉक्सो एक्ट, इनसे क्वेश्चन थे, ठीक है। ICPC का पूछा था सर एक। हाँ, और मैम जो पोषण पढ़ाया था मैम ने, तो पोषण में टीकाकरण, हाँ, टीकाकरण आए थे सर, और गर्भावस्था, भी आए थे, आप बताओ जटिलता आई थी कि नहीं? हाँ, आई थी सर, जटिलता भी आई थी। और अब हमारे जो और भी टीचर्स हैं वो भी देख रहे हैं, ICMR से तो वो ICPS से पूछा था उन्होंने। अच्छा, ICMR से नहीं आया, ICMR से नहीं आया। बीमारी से कौन सा क्वेश्चन को याद हो, कोई पूछा? बीमारी से आया था, कैल्शियम से संबंधित थी, कौन सी बीमारी की, उससे कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन से भी आया था, आयोडीन से भी आया था। अच्छा, बाल विकास का कुछ बताएंगे आप? बाल विकास के बहुत सारे आए थे सर, अच्छे आए थे और क्वेश्चन। अच्छा। तो और ये मैथ्स का कुछ आपको याद है? जैसे मैथ्स में सर औसत वाले पूछे थे, 2-3 सवाल औसत वाले पूछे थे, साधारण ब्याज, लाभ हानि, कारण प्रभाव वाले पूछे थे, साधारण ब्याज वाले 2 सवाल पूछे थे, साधारण ब्याज से भी 2 क्वेश्चन, लाभ हानि के 2 सवाल। अच्छा, रीजनिंग का और बता दीजिए मैडम। रीजनिंग का सर कारण वाले पूछे थे, कथन कारण वाले थे, और ये पासा वगैरह कुछ थे? पासा से नहीं थे, पासा से नहीं थे। तो और ये न्याय निर्णय, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, इस टाइप से, ये वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। चलिए, और कुछ टीचर रिपोर्टर है, कुछ रिपोर्टर टीचर, हाँ, कुछ रिपोर्टर टीचर है, कुछ टीचर एक्टर है। प्रभाव वाले आए थे, कारण वाले आए थे, 2-3 प्रश्न आए थे। अच्छा, आए थे। तो आप ओवरऑल कैसा पेपर को रेट करेंगे? अच्छा है सर, मतलब मेरा कहने का मतलब सरल, मध्यम या कठिन? मेरे हिसाब से सरल ही था, सरल पेपर था। डर था वो तो नहीं था? नहीं, मैंने बोला था पहले दिन का पेपर सरल आया। अच्छा, पैसेज जो 2 आए थे, तो दोनों बन गए थे? हाँ, दोनों पैसेज आसान थे, अच्छे थे, मतलब 12 नंबर तो वैसे ही पक्के हो गए थे। चलिए, बहुत अच्छा। 10 साल का सर, मैं आंगनबाड़ी का 10 साल का अनुभव, तो 10 साल का अनुभव है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। और पेपर अच्छा गया, मतलब अब लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक अब आप रिलैक्स वाले, 135 नंबर है सर मेरा, और 10 साल का अनुभव। तो फिर तो अब ऐसा लगता है कि आपकी कृपा है सर, मैं आप दोनों की क्लास देखती हूँ शाम को 2-3 घंटे डेली। अच्छा। तो फिर तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन के बाद फिर से मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, मैं आपसे मिलूंगी सर, आके दोनों से मिलूंगी, मैम से भी मिलूंगी आके। अच्छा। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन, मैम बस एक चीज कंप्यूटर और बता दीजिए। कंप्यूटर से पूछा था सर। हाँ। वो जो मतलब जो वो आती है ना, कंट्रोल की वगैरह से पूछे थे सर। हाँ। 2-3 क्वेश्चन थे उसमें से। अच्छा, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए? डिवाइस से पूछा था, एक डिवाइस से था सर। अच्छा, डिवाइस से भी क्वेश्चन पूछे गए, वो मेरे ठीक को है पूरा मैम। कंफर्म पता नहीं था, लेकिन पूछे थे। योजनाओं में मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि महिला बाल विकास, आदिवासी विभाग, हाँ, ये पूछा था, सामाजिक न्याय, ICDS की योजना, ICDS से भी क्वेश्चन पूछा गया? आए थे सर, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, मनरेगा का क्वेश्चन? मनरेगा का नहीं आया, मनरेगा का नहीं आया, ICDS से आए थे सर। अच्छा, कोई एक आध क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है? नहीं सर, ऐसा मेरे को कंफर्म याद नहीं है पक्का, लेकिन आए थे सर। आए थे, अच्छा, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद आपका, फिर से मैंने लौटा लिया आपको। चलिए। तो देखिए, आप लोगों ने पेपर का लेवल देखा, पेपर में समझा, सच बताएं तो पूरा पेपर, मैम आइएगा साथ में आओ। और पेपर अच्छा, हाँ, पेपर का जो मैंने पूरा अवलोकन किया, तो मैंने ये पाया, सच बताएं, जो हमारे मन में डर था मैम कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस ना आए, वो नहीं आया। जो सिलेबस में मैं बार आपसे कह रहा था, आप लोग मेरे से बोल रहे थे प्रबंधन में, कई प्रबंधन, अरे भाई पटवारी वाला मैनेजमेंट अगर कोई पढ़ा रहा है तो उससे कोई बनना नहीं है। मुझे पता था कि जो कोर चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, समुदाय, उससे क्वेश्चन पूछे गए, और समुदाय के अलावा पंचवर्षीय योजनाएं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो आपका संप्रेषण है, नेतृत्व, उससे क्वेश्चन पूछे गए, एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए, और मैडम के पोषण में गर्भावस्था से क्वेश्चन पूछे गए, बीमारियों से क्वेश्चन पूछे गए, और हाँ, टेटनेस का क्वेश्चन आया, पोषण से क्वेश्चन पूछा गया है ना, और बाल विकास जो भी, उसका भी पूरा बताओ इन लोगों को। आयोडीन आया था, आयोडीन वगैरह जो, और एक कैल्शियम की कमी वाला पूछा था, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग वाला पूछा था। तो टीके में खसरे का टीका जो है वो कब लगाया जाता है, ऐसा एक प्रश्न था। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जो पेपर है वो पूरा सिलेबस से। और एक बात और,
जो मैं आपको एक बात कहता था कि पेपर के समय आपको एक बात ध्यान रखना है, सन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, अंदर से गहराई से समझना है। सारी जितनी भी महिला कार्यकर्ता थी आंगनबाड़ी, उनने एक बात बोली, सन से ज्यादा फोकस अंदर से क्वेश्चन के समझने पर था। चाहे वो एक्ट हो, चाहे योजना हो, चाहे मैडम का पोर्शन हो, चाहे बाल विकास का पोर्शन हो, सन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, अंदर की समझ पर, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया गया। तो ये बात आपको भी ध्यान में रखना है। तो और कोई है क्या मैम और जिसका रिव्यू अपन ले सकते हैं? चलिए, तो अब क्या बस यही है, टेंशन फ्री थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री, हाँ हाँ, और माइंड लोड कम कर लो। ICMR का एक भी प्रश्न नहीं आया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में, और 158, लेकिन इसका मतलब छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना नहीं है। और ध्यान रखना, कैलोरी वाले कोई क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिले हैं, बस यही समथिंग ही प्रश्न देखने को मिला और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। हेलो मैम। नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका? मैं कुसुम यादव। कुसुम यादव मैम है। और आपका पेपर के बारे में क्या जानकारी, कि आपका पेपर कैसा गया? मैम मेरा पेपर अच्छा गया है मैम। आपकी क्लास लेती हूँ मैं, आपकी क्लास जो चलती है, आप टेस्ट MCQ लगवाते हैं, मैं वो भी लगाती हूँ, और मैंने टेस्ट पेपर भी ऑनलाइन देती हूँ उसमें। तो आपको कुछ हेल्प मिली उससे? हाँ मैम, हेल्प मिली मुझे। अच्छा, मैंने सुना है कि ICMR से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे? हाँ मैम, आज ICMR से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, टीकाकरण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब जो हम पढ़ाते हैं। हाँ, पर मैं सर का बोलती हूँ कि प्रबंधन और संचार, कम्युनिकेशन, जो सर उससे क्वेश्चन बैठे हैं। अच्छा, उससे पूरा है, ठीक है। और चलिए, थोड़ा मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ, कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम? सर कंप्यूटर तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कंप्यूटर का तो मैं ज़्यादा ध्यान। और मैथ्स, रीजनिंग? मैथ्स से बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अच्छा। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं। रीजनिंग का तो एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, था। पेपर पूरा मिक्स था? पूरा मिक्स था सर। अच्छा। मतलब 45 ऐसे डिवाइड थे 4 खंडों में, डिवाइड क्वेश्चन थे 4 खंडों में। बाकी पोषण से 55 नंबर का, और 55 नंबर का प्रबंधकीय, और ऐसे 45 ऐसे 200 नंबर का क्वेश्चन था सर। और कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ाते हैं सर, ये जो 45 संप्रेषण और नेतृत्व, नेतृत्व, समुदाय, इसी ने मुझे निकाला है। अच्छा, तो अगर तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये तो। और एक्ट वगैरह से भी क्वेश्चन? सर एक्ट के आज ज़्यादा नहीं पूछे, ज़्यादा नहीं पूछे, मतलब जितना सोचा था कि जैसी तैयारी करवाई है। हाँ। सभी लोगों ने जैसे योजनाएं हैं और एक्ट की है, टीकाकरण की है, ये सारी चीज़ों की, पर आज इतना पूछा नहीं है सर। पहले दिन इतना नहीं पूछा। हाँ, शायद आज इतना डर। आज आपको सबसे ज़्यादा मतलब प्रबंधन में किससे मिली? नेतृत्व, संचार, और नेता के गुण, समन्वय। पंचवर्षीय योजना के भी एक दो ही क्वेश्चन थे। अच्छा मैम, बाल विकास का कुछ? बाल विकास में भी बच्चों की जो स्थितियाँ हैं, विकास, ये बाकी उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ मतलब पेपर ऐसा था कि क्वेश्चन पढ़े और उसमें से ही कुछ ऐसा कि आभास हो जाता है कि आंसर यही होना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताओ कि जैसे मैं हमेशा समझने की बात करता हूँ, सन की बात कम करता हूँ, तो ऐसा तो इसका इस तरह से ही आंसर, इसी तरह से ही आंसर मतलब दिए आज। सन कम करना है और समझ। सन तो आज आए ही नहीं सर। एक भी ऐसा नहीं प्रश्न था कि जिसमें सन पूछा गया हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। भैया आपको भी धन्यवाद। ठीक है, मुझे ऐसा कि मैं जिनसे पढ़ती थी, मेरे गुरुओं से मुझे आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने मैम से बात की और किस तरीके से हमारा जो है पोर्शन आपको रहा। बाकी हम कल भी इसी तरीके से आगे आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम आपका आया है। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारी सत्यादी शर्मा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको हम और भी देते रहें। आप सभी बच्चों को धन्यवाद, बहुत जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी छात्राओं का और छात्राओं का सत्यादी शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैम ने और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम कल जाने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, और एग्ज़ाम सेंटर से सीधे आपको ये जानकारी लेकर आने वाले हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट रहेगा,
यानी कि बहुत कठिन रहेगा, या फिर मॉडरेट रहेगा यानी कि मध्यम रहेगा, या फिर इजी लेवल रहेगा यानी कि सरल रहेगा, ये हम दोनों यानी कि मैम, सीरीन मैम और मैं, हम दोनों आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। अभी हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पर ही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम सेंटर पर कि जो लड़कियां हैं वो बाहर निकलें, लड़के जो हैं वो बाहर निकलें, जो भी महिला सुपरवाइज़र और पुरुष सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बाहर निकलें और हम उसका रिव्यू आप तक, बहुत सटीक रिव्यू, और आपको वो चीज़ पहुंचाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट ए जो कि मैडम का है न्यूट्रिशन वाला, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पार्ट बी जिसमें आपका एक्ट भी है, योजनाएं भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, और पार्ट सी जिसमें आपका मैनेजमेंट स्किल है, और मैनेजमेंट के साथ साथ आपका पार्ट डी जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। वहाँ आप पूछेंगे कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सीधे मैं और आपकी मैम सेंटर से लाइव हैं, और जो है लाइव अभी तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। अच्छा, इस दौरान हम लोगों ने कई लोगों के इंटरव्यू भी ले, लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि लाइव नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम लोग जो है लाइव नहीं आ पाए और आपको बता नहीं पाए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कई ऐसे हस्बैंड आए हुए हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को पेपर दिलवाने गए हैं, और वो हस्बैंड भी इस समय जो है पेपर देने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको मैडम से दिलवाता हूँ कि मैडम क्या यहाँ का माहौल है, थोड़ा सा इनको बताइएगा कि कहाँ से लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या उनका सत्यादी शर्मा के बारे में कहना है, क्या हमारे बारे में कहना है, आपके बारे में कहना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। हमें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिले, जैसे ही हमने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो जस्ट हमको देख के स्माइल कर रहे थे। फिर हमने कुछ नहीं बोला, फिर वो आगे आए और उन्होंने कहा कि जो है हमारी जो वाइफ है वो अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप दोनों क्या वही हो जिनसे हमारी वाइफ वगैरह पढ़ते हैं। तो फिर ऐसे करके कुछ बातचीत हुई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो भी पढ़ते हैं और 11 अप्रैल को उनकी भी एग्ज़ाम है। अब उनकी वाइफ को एग्ज़ाम दिलाना है। सेंटर बहुत दूर है, मतलब कि अलीराजपुर से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को 4-4 घंटों से संभाल रहे हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है अगर देखा जाए तो वो सुबह से बैठे हुए हैं, 4 घंटे से जो है वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। तो जैसे ही छुट्टी है क्लासेस और एग्ज़ाम, वैसे ही हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि कैसा पेपर रहा और क्या आया। हाँ मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बहुत दूर दूर से आए हैं, आपने तो इनसे बात भी की है, तो आपने इनको क्या बोला, मतलब ये जो लोग आए हैं बाहर से, तो इनके बारे में आपने इनसे क्या बोला? आपने इनसे काफ़ी लंबी बात की है मुझे पता है, और इन मैम ने जो है उनको महिला सशक्तिकरण, क्योंकि कल आपको सभी को पता है 8 मार्च है और महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैम ने उनसे बहुत अच्छी बातें की है, और यहाँ तक कि कई बच्चे भी हमें मिले जिसको मैम ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट दिलाई है और मैम ने उनको प्यार भी किया है। तो मैम बताइएगा कि आपने उनको महिला सशक्तिकरण का क्या संदेश दिया है?